अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज आने के दौरान अतीक अहमद का काफिला अब तक 3 राज्यों से गुजरा है, जिसमें गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल हैं। हालांकि उसके काफिले को कई बार रोका गया है। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए वज्रवाहन में तैनात पुलिसकर्मियों के पास से मोबाइल फोन भी ले लिए गए। 17 साल पुराने केस में अतीक अहमद की 28 मार्च को प्रयागराज के स्पेशल कोर्ट में पेशी होनी है, जिसके लिए अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। साल 2005 में बीएसपी विधायक राजू पाल की दिन दिहाड़े हत्या हुई थी, जिसमें उमेश पाल मुख्य गवाह थे। वहीं 25 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी, जिसमें अतीक अहमद आरोपी है। और इसी केस में कल अतीक अहमद की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। अतीक अहमद के भाई अशरफ को कल प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा है। अशरफ को कोर्ट में पेशी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोर्ट तक पहुंचाया जाएगा। अशरफ पर बीएसपी विधायक रहे राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल के अपहरण का आरोप लगा है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कांड में अशरफ से पूछताछ के लिए पुलिस को कोर्ट से रिमांड मिल सकती है। प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक अहमद के बेटे को अलग सेल में शिफ्ट किया गया है। अतीक के करीब पुलिसकर्मियों का भी ट्रांसफर किया गया है। नैनी जेल में तैनात 17 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं अतीक अहमद के आने से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। अतीक अहमद रात 8 बजे तक प्रयागराज पहुंचेगा। कल शाम अतीक को लेकर पुलिस का काफिला साबरमती से चला था। सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब खुद की तुलना गांधी जी और सावरकर से कर रहे हैं। जो लोग सावरकर पर सवाल खड़ा करते हैं, उन्हें एक बार अंडमान के उस जेल में जाना चाहिए जहां पर सावरकर रहे हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपने सावरकर का अपमान करने का पाप किया है, इसलिए आप करोड़ों देशभक्तों से माफी मांगिए। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पटना में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय तक विशेष तैयारियां की गई थी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद सम्राट चौधरी और बीजेपी नेताओं ने रोड शो निकाला और फिर पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब से लेकर उत्तराखंड तक छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन अब तक अमृतपाल का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दिल्ली, हरियाणा समेत नेपाल बॉर्डर तक चेकिंग कर रही है। इसके साथ साथ नेपाल बॉर्डर पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। वहीं कई राज्यों की पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। झारखंड कैडर अधिकारी राजीव अरुण एका से ईडी ने पूछताछ की है। इससे पहले भी ईडी ने राजीव अरुण को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन अधिकारी विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अरुण एका के करीबी विशाल चौधरी के मोबाइल फोन समेत कई दस्तावेज मिले हैं पुलिस को, जिसके आधार पर ईडी अब पूछताछ कर रही है। नागपुर के बाद अब राजस्थान में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। मामला राजस्थान के उदयपुर में 23 मार्च को बताया जा रहा है। इस मामले में कुंभलगढ़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से भड़काऊ भाषण दिया था, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। देश में कोरोना वायरस के मामले और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उससे होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार तेजी से बढ़ रही है। पिछले 7 दिनों में कोरोना वायरस के 8,781 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से सरकार अलर्ट पर है और बड़ी बैठक सरकार करने वाली है। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 9% के पार चली गई है। पटना में महिला की मौत के खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया और ट्रैफिक पुलिस पोस्ट में भी तोड़फोड़ की गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी के कुचलने से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वहीं लोग पुलिस पर भी इस मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहे हैं। सिक्किम के गैंगटॉक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर कई मकानों पर आ गिरा है। पहाड़ के ऊपर से पत्थर और मिट्टी ऐसी गिरी जिससे कई मकान बर्बाद हो गए हैं, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर सुरक्षित स्थान पर चले गए। वहीं रेस्क्यू अभियान भी वहां पर चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर एक लड़के पर अपने विदेश
नस्ल के पालतू कुत्ते से गांव के दूसरे कुत्तों को कटवाने का आरोप लगा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से पुलिस ने एक्शन लेते हुए उस आरोपी लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान की अदालत में पेशी से पहले कई पीटीआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने इस्लामाबाद में रैलियों और सार्वजनिक समारोह के लाइव और रिकॉर्डेड कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजनीतिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है, ये दावा वहां पर दक्षिणपंथी संगठन पाकिस्तान जमात इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने किया है। उनके मुताबिक शहबाज सरकार और इमरान खान की पार्टी के बीच जारी खींचतान की वजह से ऐसे हालात बन सकते हैं। सिराजुल हक ने शहबाज सरकार पर विरोधियों को दबाने का आरोप लगाते हुए उनकी निंदा की। रूस के साथ जंग का सामना कर रहे यूक्रेन के लिए आईएमएफ की तरफ से $15.6 अरब वाले कर्ज पैकेज का बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यूक्रेन दुनिया का पहला देश है जिसे युद्ध के बीच इतनी बड़ी मदद का ऐलान किया गया है। वहीं ये खबर पाकिस्तान को मुंह चिढ़ाने वाली है, क्योंकि इतिहास में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से बेल आउट पैकेज का इंतजार है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुरुद्वारे में हुई गोलीबारी की वारदात से 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया है कि वारदात हेट क्राइम की घटना नहीं थी। गोलीबारी की ये वारदात सेंट कैमल काउंटी के एक गुरुद्वारे में हुई है। खबरों के मुताबिक दोनों जख्मी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इजरायल के तेल अवीव में सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली कमजोर हो रही है। इजरायल की मीडिया की माने तो अकेले तेल अवीव में ही करीब 2 लाख लोग प्रदर्शन के लिए जुटे हैं। दरअसल सरकार के नए प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू को न्यायिक नियुक्तियों पर अधिक नियंत्रण हो जाएगा। स्पेन के एक इलाके में आग से हाहाकार मचा हुआ है। वहां के जंगल में लगी आग को बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। वहां पर जंगल में भड़की आग ने सैकड़ों पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया है और कुछ तो अभी भी जलते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई एकड़ में फैला जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जिसके बाद उसे बुझाने के लिए दमकल की कई टीमें वहां पर तैनात कर दी गई हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में आए तूफान से भारी तबाही देखने को मिल रही है। तूफान के साथ साथ जोरदार बारिश और ओलों ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और शक्तिशाली तूफान की चपेट में आकर वहां पर कई मकान पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं। वहीं तूफान की वजह से कई घरों की बिजली गुल हो गई है, जिसके बाद राहत बचाव का काम यहां पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में वहां पर और ज्यादा भयंकर तूफान का अलर्ट जारी किया है।